Okay. So today, we will cover like how to upgrade the switch. तो फर्स्ट हम देखेंगे इंस्टॉल मोड, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड है। तो जितने भी आजकल जो आपके कैटलिस्ट 9 के स्विचेस आएंगे, उन पे जो डिफ़ॉल्ट जो मेथड होगा वो इंस्टॉल्ड मोड होगा। लेकिन जो पहले मेथड था वो क्या था, बंडल था। तो लेकिन आपको दोनों तरीके से क्या है, आपको स्विच अपग्रेड करना आना चाहिए। बिकॉज सम टाइम इन केस से अगर आपको कोई इंस्टॉल मोड में इशू आ रहा है, देन आपको पता है भी हाँ, मैं बाइनरी फाइल के थ्रू भी क्या है स्विच को क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। तो, तो लास्ट क्लास गए यू सी, मेरे जो स्विचेस में इशू आ रहा था, स्विच लाइक दोनों, एक स्विच का वर्जन मिसमैच का एरर आ रहा था, जिसकी वजह से स्विच क्या था, स्टैक का पार्ट नहीं बन रहा था। बट एज ऑफ नाउ दोनों स्विचेस के ऊपर क्या है, मेरा सेम वर्जन है। दैट इज वाई यू कैन सी नाउ बोथ स्विचेस आर शोइंग रेडी एंड रेडियो, and one is active which has the higher priority, and other is the standby. Okay, so you see the model which we are using here in this topology, okay, which is like 3850, और इसके ऊपर भी जो अभी जो स्विच जो मैंने अपग्रेड करे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस स्विच के ऊपर भी क्या है, iOS XE चल रहा है, और जो डिफ़ॉल्ट मोड क्या है वो क्या इंस्टॉल्ड है। ओके, तो राइट नाउ गाइस दोनों पे मेरा वर्जन क्या सेम है। दैट इज अ प्री रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैक। ओके, सो अब मेरे को स्विच को क्या है, इस स्विच स्टैक को क्या है अपग्रेड करना है। तो इस केस में गाइस फर्स्ट स्टेप क्या है, आप जो नया iOS है वो क्या डाउनलोड करोगे सिस्को वेबसाइट से। एंड अगेन अगर आप ये प्लान कर रहे हो अपनी कंपनी में, तो आपको सारे स्विच क्या है अपग्रेड करने हैं। यूजली गाइस ये आप एक्टिविटी तब करते हो जब आपके स्विच के ऊपर क्या है, कुछ वर्नाबिलिटीज होती हैं। तो कंपनीज में गाइस क्या होता है, जो आपकी कंप्लाइंस टीम होती है वो आपके नेटवर्क डिवाइसेस को क्या स्कैन करती है, और कुछ वर्नाबिलिटीज को फिक्स करने के लिए आपको अपना स्विच क्या है अपग्रेड करने पड़ते हैं। सेकंड मेन रीज़न क्या होता है स्विच अपग्रेड करने का, समटाइम यू फेस एनी डी कोई भी आपका स्विच क्या है, उस पर कुछ भी बग हिट कर रहा है, और उस केस में भी क्या है, आपको अपने स्विच को क्या है अपग्रेड करना पड़ेगा एज पर द सिस्को रिकमेंड वर्जन। ओके, तो सिंपली गई फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या है पता होना चाहिए, जो मैं नया वर्जन मेरे को अपलोड कर, मतलब इसके ऊपर अपग्रेड करना है, तो मैं कौन सा डाउनलोड करूँ। तो सिंपली गई उसके लिए क्या है, आप स्विच के अपना मॉडल नंबर जो भी आपका 9300 है, उसको आप गूगल पे सर्च करोगे, और देन यू कैन जस्ट टाइप लाइक इमेज डाउनलोड। तो आप सिस्को की वेबसाइट पे जाओगे, उसी लाइक प्लेटफॉर्म के बारे में आपका ये लिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करके जो भी आपका स्विच का मॉडल है, उसको सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, सिस्को वेबसाइट पे चेक करोगे आपका जो वर्जन है वो कौन सा क्या है, सजेस्टेड वर्जन है। ओके, तो इस केस में लाइक ये पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जस्ट आपको ये आपको यहाँ पे एस्ट्रिक दिख रहा है, तो ये एस्ट्रिक मीन्स क्या है, दिस इज द वर्जन सजेस्टेड बाय सिस्को। तो ये आपको क्या है वर्जन क्या डाउनलोड करना है, और ओबियसली डाउनलोड करने के लिए आपके पास क्या है, सिस्को की क्या यूज़र नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। ओबियसली जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, दे ऑलरेडी परचेज सिस्को डिवाइसेस, तो आपका मे बी शेयर्ड अकाउंट होगा या इंडिविजुअल अकाउंट होगा। ओके, तो वो अकाउंट से क्या है आपको ये इमेज क्या डाउनलोड करनी। एंड वंस यू डाउनलोड द इमेज, गाइस फर्स्ट लेट मी कंप्लीट। ओके, सो वंस यू डाउनलोड द इमेज फ्रॉम द सिस्को, उसके बाद क्या है, आपको इमेज क्या कॉपी करनी है। ओके, तो कल मेरे पास इशू आ रहा था, लेकिन नॉर्मली यूजली आई यूज दिस सॉफ्टवेयर। ओके, दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी यूजफुल। ओके, सो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप TFTP सर्वर भी यूज़ कर सकते हो और FTP सर्वर भी यूज़ कर सकते हो। एंड जनरली गाइज दीज डेज आई यूज़ FTP सर्वर। तो हम जो जो इमेज मैंने डाउनलोड करी है अपने डेस्कटॉप पे, तो वो इमेज मेरे को क्या स्विच पे कॉपी करनी है। तो FTP गाइज क्या है, वन ऑफ द बेस्ट टूल वाइल ट्रांसफरिंग द फाइल। ओके, और इसकी स्पीड क्या हायर है एज कम्पेयर टू TFTP। तो जनरली जब भी आप लार्जर फाइल कॉपी ट्रांसफ़र करते हो तो यूज़ FTP और या फिर SCP। ओके,
तो इस केस में गाइस लाइक जस्टरडे मैंने ये स्टेप ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, तो मैंने एफटीपी के थ्रू ये इमेज क्या है ऑलरेडी, जो स्विच है मेरा, अगर मैं स्विच पे देखता हूँ शो फ्लैश, तो मैंने ऑलरेडी क्या है कॉपी कर दिया। तो इसीलिए कि जब आप फ्लैश में कॉपी करते हो तो ये जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी ये फाइल कॉपी होती है वो आपकी प्राइमरी फ्लैश, जो कि जैसे अभी मेरे पास स्विच में क्या है बंडल है। सो लेट मी sort out with dot bin. So this is a file I have already copied. Okay, so this is the latest version. So this is the latest version as per the Cisco website. और मैंने इसको डाउनलोड करा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या FTP के थ्रू मैंने इस स्विच के फ्लैश में कॉपी कर दिया। And the way we use this command like copy FTP, अगर आप TFTP यूज कर रहे हो तो TFTP देन फ्लैश। तो फर्स्ट गाइज क्या होता है, ये क्या होता है सोर्स होता है, और ये क्या होता है डेस्टिनेशन होता है। तो आप क्या करोगे, एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद वो क्या पूछेगा, आपके FTP सर्वर का IP एड्रेस पूछेगा, और उसके बाद क्या है फाइल का नाम क्या है। तो जो फाइल का नाम है वो सिंपली ये था, तो मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, एंटर करना है। एज लॉन्ग एज अगर आपकी रीचेबिलिटी है तो ये फाइल क्या कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन एफ टी पी के केस में गाइस क्या होता है, पहले आपको यूज़र नेम पासवर्ड भी बताना पड़ेगा। तो सिस्को स्विच पे पहले हम क्या है यूज़र नेम देते हैं, लाइक जब हम FTP यूज़ करेंगे, सो आई विल यूज़ दिस यूज़र नेम एंड FTP पासवर्ड सिस्को 123 जो भी आपने सेट कर रखा होगा। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैं FTP के अंदर गया तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम सेट कर रखा है, यूज़र नेम, फिर उसका पासवर्ड। यहाँ पे आप पासवर्ड नया भी को यूज़ कर सकते हो, और फिर उस यूज़र नेम को परमिशन दे देते हो, क्या क्या परमिशन है। ठीक है। तो ये पहले से ही आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐप, क्योंकि जब आप FTP यूज़ करते हो या SCP यूज़ करते हो, इट इज़ मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर द यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। तो फर्स्ट गाइस लाइक सिस्को में क्या है, आपको डिफाइन करना यूजर नेम क्या है FTP का, और पासवर्ड क्या है। देन सिंपली यू विल यूज दिस कमांड एंड जस्ट गिव द IP एड्रेस एंड द फाइल नेम, एंटर। लाइक एज यू हैव रीचेबिलिटी, तो फाइल अपने आप ही क्या है कॉपी होना शुरू हो जाएगी। और विद इन 15 मिनट में ये मेरी फाइल का कॉपी हो गई थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या है 480 MB की है। So this is the first step I have done. Now the next step, okay. So the next step, like if you see show boot, this is a command basically we see what is a boot configuration, okay. So right now, if you see the boot configuration, like flash double dot like package dot config, basically like जो मेरा इंस्टॉल्ड मोड है, इसमें गाइस क्या करते हैं, जो जो बाइनरी बाइनरी फाइल होती है, इस बाइनरी फाइल को क्या करते हैं हम ब्रेक कर लेते हैं पैकेज में, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो ये जब हम इस डॉट पैकेज फाइल से हम स्विच को बूट करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लेस ओवरहेड है स्विच के ऊपर। ओके। जो जो बाइनरी फाइल है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है, और ये जो स्मॉलर पैकेज फाइल है ये लेस मेमोरी कंज्यूम करती हैं, और रिजल्ट क्या है, स्विच के ऊपर क्या है ओवरहेड कम है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, लाइक नॉर्मली अब इस स्विच के पास क्या है, एक्चुअल में ये क्या है दो स्विच है। तो अगर आप शो फ्लैश करते हो लाइक शो फ्लैश 1, तो ये एक फ्लैश है, ये स्विच ये प्राइमरी स्विच की फ्लैश है। और अगर मैं शो फ्लैश 2, ये दूसरे स्विच की फ्लैश है। तो पहले क्या होता था, अगर मेरे पास 8 स्विच है स्टैक में, ठीक है, अगर मैं ओल्ड मेथड यूज़ करता हूँ, तो मेरे को ये फाइल जो बाइनरी फाइल है, लाइक अगर आप देखोगे विन, ये प्राइमरी फ्लैश है, इसके अंदर विन फाइल है। और जो मेरा दूसरा स्विच है उसकी फ्लैश क्या है फ्लैश 2, और इसके अंदर कोई विन फाइल नहीं है। शो फ्लैश 5 इंक्लूड बिन, तो इसके अंदर कोई बिन फाइल नहीं है। तो अगर आपके पास 8 स्विच है मेंबर में, तो पहले क्या होता था आपको, अगर एक फ्लैश में ये फाइल कॉपी कर दी, उसके बाद सिंपली, हालांकि बहुत इजी है, आप सिंपली क्या करोगे, कॉपी फ्लैश 1 एंड डेस्टिनेशन क्या है फ्लैश 2, एंटर करना है और ये फाइल का नाम डालना है। तो एक फ्लैश से दूसरे फ्लैश में कॉपी करना बहुत ईजी है, बहुत
जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगी ये फाइल। बट स्टिल ये आपके क्या मैनुअल स्टेप है। अगर लेट्स से 8 फ्लैश है, यानी कि मेरे पास स्विच स्टैक है, उसके 8 मेंबर हैं, तो हर फ्लैश में मेरे को ये फाइल मैनुअली कॉपी करनी पड़ेगी। बट दिस इज द ओल्ड वे। ये तब करना पड़ता है अगर आप बंडल, यानी कि बाइनरी फाइल से क्या है, आ, आप बूट करवा रहे हो अपनी स्विच को। लेकिन हम बाइनरी यूज़ नहीं कर रहे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉट पैकेज के थ्रू क्या है, स्विच को क्या कर रहे हैं, बूट करा रहे हैं, जो कि इंस्टॉल मेथड है। तो इस केस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इंस्टॉल ऐड फाइल फ्लैश, दिस इज द कमांड टू अपग्रेड द स्विच। ओके, तो आपको बताना है इस फाइल को कहते होते हैं, इस इसको बेसिकली क्या है, मैं फाइल को यूज़ कर रहा हूँ जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और एक्टिवेट इस पैकेज को क्या कर दे, एक्टिवेट भी कर दे और कमिट भी कर दे। ये स्टेप आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, एक्टिवेट कमिट। वंस आई प्रेस एंटर, तो ये कमांड क्या करेगी, सबसे पहले तो ये जो मेरी फाइल है, जितनी भी मेरी फ्लैश है, अब मेरे स्विच स्टैक में जितने भी मेरे मेंबर होंगे, उस पे ये फाइल कॉपी करेगी। और फिर उन बाइनरी फाइल को क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट यानी कि डिवाइड करके पैकेज इसको बनाएगी। और उससे स्विच अपने आप ही क्या रिबूट हो जाएगा, बूट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद सिंपली अगर मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, ये चेक करेगी कि मेरे कितने मेंबर हैं। और अपने आप ही ये फाइल क्या है, डू यू वांट टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन, यस। तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी स्विच रिबूट होगा, तो मैं चाहता हूँ जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव रहे। तो वंस आई प्रेस एंटर यस, उसके बाद सिंपली ये फाइल क्या है आपकी, अ, अब मेरी जो फाइल है वो कॉपी होनी शुरू हो जाएगी, जितने भी मेरे मेंबर होंगे। और इस केस में उसके बाद स्विच क्या है आपका, अब इसमें टाइम लगेगा। ओके, और इन केस गाइस अगर आप, यू सी लाइक दिस इज बेसिकली कॉपिंग द फाइल फ्रॉम स्विच 1 टू स्विच 2, तो ये अपने आप ही कॉपी हो रहा है इंस्टॉल मेथड में, आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही ये फाइल एक फ्लैश से दूसरी दूसरी फ्लैश में, अगर आपके पास 8 है तो अपने आप ही होगा, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आजकल जो जो मेथड है वो आपका इंस्टॉल्ड ही यूज़ होता है, बंडल मोड नहीं होता। अगर बंडल करना है तो पहले बंडल में देखो कैसे कन्वर्ट करोगे आप अपने स्विच को। तो अगर मेरे को बंडल मोड में करना है तो पहले मेरे को इस कमांड को क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये कमांड कॉन्फ़िगर होती है गाइस। अगर आपने मैंने दिखाया था ना शो बूट, तो जो मेथड था वो क्या था, फ्लैश डबल डॉट पैकेज डॉट कॉन्फ़िग। इसको इस कमांड को क्या करना पड़ेगा, आपको नो करना पड़ेगा। देन आपको बताना पड़ेगा बूट सिस्टम, मैं जो बूट करूँगा वो मैं बाइनरी फाइल से बूट करूँगा। देन सेव द कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, स्विच को, आपके पास ऑलरेडी फाइल पड़ी है फ्लैश में, लेटेस्ट फाइल पड़ी है। और प्राइमरी जो मेथड है वो ये फाइल होनी चाहिए, लेटेस्ट वन। ओके, उसके बाद सिंपली आप रीलोड करोगे स्विच बूट। लेकिन जो इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड में ये आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, लाइक इंस्टॉल्ड ऐड फाइल। और बताना पड़ेगा कौन सी अपनी फाइल से आप इंस्टॉल कर रहे हो, आप लेटेस्ट, ऑब्वियसली दिस इज द लेटेस्ट वन, देन एक्टिवेट कमिट एंड जस्ट देन प्रेस एंटर। ओके, दिस इज अ सिंगल कमांड। ओके, एंड ऑब्वियसली बिफोर यूजिंग दिस कमांड आपको पता होना चाहिए, जैसे आप इवन आप फाइल कॉपी भी कर रहे हो, मेक श्योर योर फ्लैश हैज़ इनफ मेमोरी, ओके, टू डाउनलोड द न्यू फाइल। एंड ऑल्सो ये पैकेज जो इंस्टॉल होंगे ये भी मेमोरी लेंगे। ओके, लेकिन लेटर ऑन आई विल शो यू, इस बाइनरी फाइल का कोई यूज़ नहीं है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैकेज क्या इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, यू सी लाइक नाउ मेरी फाइल कॉपी हो गई है, और अब ये पैकेज ऐड हो रहे हैं। एंड देन इट विल आस्क मी लाइक स्विच को रिबूट करना है, देन वी विल से यस। ओके, और मेक श्योर गाइस ये जो आप एक्टिविटी करोगे इसके लिए डाउन टाइम चाहिए, क्योंकि दोनों स्विच क्या है मेरे रिबूट होंगे। ऐसा नहीं है जो आप स्विच अपग्रेड एक्टिविटी या विदाउट एनी डाउन टाइम कर सकते हो, नहीं। तो जब भी आप स्विच अपग्रेड एक्टिविटी करोगे, ऑलवेज इन द रियल वर्ल्ड, आप तब करोगे जब आपके पास क्या डाउन टाइम है। तो आप एडवाइजरी निकालोगे, जहाँ जो भी हर कंपनी का प्रोसीजर होता है, एडवाइजरी निकालोगे लाइक इस टाइम पे ये स्विच अपग्रेड कर रहे हैं, एंड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी जो नेटवर्क है वो क्या अवेलेबल नहीं रहेगा।
तो यहाँ पे सिंपली अब ये पैकेज के थ्रू स्विच क्या करेगा, अब बूट करेगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। अब ये 15 to 20 मिनट लगाएगा स्विच अप आने में। ठीक है, दोनों स्विच एक साथ रिबूट हो रहेंगे। और देन वंस द स्विच कम अप, you will see that this newer version, okay, 16.12.30. Okay, any question up to this point? हाँ जी, आप बोलो, इसका क्वेश्चन है। गुरप्रीत, हम्म, थोड़ा फास्ट हो रहा है एक्चुअली। फास्ट हो रहा है। हाँ, आज में वो जो बताया था वो समझ में नहीं आया। कॉपी टीपी टू स्लैश एंड देन वो कमांड थी कोई तो। ओके, कमांड फॉर मी सिंपल। इट्स फास्ट एक्चुअली, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। फॉर मी इट्स फास्ट, बिट फास्ट। I will make my speed a little slow. Okay, so okay, how about other? थैंक्स। इट्स ओके, सर चलते इसमें रहो भाई। जैसे हम लोग सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं वैसे नहीं होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। यूजिंग पेन ड्राइव सर। पेन ड्राइव में क्या है, देखो जैसे मैंने कमांड यूज करी थी ना, कॉपी वाली, कॉपी FTP। तो वहाँ पे आया था USB आया था। अगर लेट्स से आपने कंपनीज में स्विच पे पेन ड्राइव लगा रखी है और उस पेन ड्राइव में आपकी क्या है, नई फाइल है। क्योंकि मेन मेन क्या है, आपको पहले फाइल ट्रांसफ़र करनी है स्विच के ऊपर। तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, FTP यूज़ कर सकते हो, HTTP यूज़ कर सकते हो, SCP यूज़ कर सकते हो, पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो अगर पेन ड्राइव फिजिकली अटैच्ड है स्विच के ऊपर। तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कॉपी कमांड है वो कैसे काम करती है। तो कॉपी कमांड जब यूज़ करते हैं तो फर्स्ट ऑलवेज कॉपी, उसके बाद क्या होता है, सोर्स होता है, और देन क्या होता है आपका, डेस्टिनेशन होता है। लाइक जब आप कॉपी कमांड यूज़ करते हो तो कॉपी कमांड में क्या है, कॉपी कमांड में क्या होता है, पहले ये होता है आपका सोर्स। तो अगर मैं स्विच पे हूँ, ऑब्वियसली मेरे को स्विच पे ट्रांसफ़र करनी है, तो फ्लैश ये मेरा क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, और ये मेरा क्या होगा, सोर्स होगा। तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो, TFTP, SCP, FTP, HTTP। एंड वन आई सेट लाइक दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी यूजफुल। सिंगल सॉफ्टवेयर क्या है, आपको FTP भी प्रोवाइड करता है, 3C डायमंड, ओके, TFTP भी प्रोवाइड करता है, सिसलॉग भी प्रोवाइड करता है। तो ये सिंगल सॉफ्टवेयर में इतने सारे फीचर हैं। तो जनरली एज आई सेट मैं FTP यूज़ करता हूँ। द रीज़न वाई, एक तो इसकी स्पीड फास्ट है, ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न, ओके, FTP। तो मैंने आपको स्विच के ऊपर बताया FTP कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले आपको FTP यूज़र नेम देना पड़ेगा, FTP पासवर्ड बताना पड़ेगा, और उसके बाद सिंपल आपको ये कमांड यूज़ करनी है, कॉपी FTP देन फ्लैश। नहीं जैसे हमने सपोज मान लो फ्लैश कॉपी कर ली वहां पे, मतलब फ्लैश कॉपी कर ली नई वाली स्विच के हाँ, स्विच पे, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कमांड लगती है? आप ये जो फ्लैश में नहीं, एग्जीक्यूटिव जब जब कॉपी हो गया उसके बाद जो मैंने कमांड हम्म, चलाई थी, ये कमांड चलाई थी, इंस्टॉल वाली। कौन सी वाली? ये, एक मिनट, एक मिनट, स्विच रिबूट हो रहा है, बट हम्म, इफ यू फॉलो द लिंक इस PPT के अंदर दिया हुआ, लेट मी शो यू, ओके, लेट्स से go on गूगल, सो इंस्टॉल add file flash activate, this is the command, okay, so this is the command used on like how to upgrade the switches on Catalyst 9K। तो इस कमांड से guys आजकल हम स्विच अपग्रेड करते हैं। और let me just show you any link। सर अपग्रेड में इंस्टॉलेशन में क्या डिफरेंस हो रहा है? मतलब फ्लैश में आने के बाद कहाँ, वो पूछ रहा था मैं। तो जब फ्लैश में फाइल कॉपी होगी, नेक्स्ट स्टेप का होगा आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे पैकेज। तो पैकेज नहीं इंस्टॉल कर, नहीं, न मान लो सिंगल स्विच है, हाँ, ठीक है, मैं पैकेज में भी नहीं कर रहा, किसी में भी सिंपल मेरे पास स्विच है जिसका मेरे पास एक्सेस है, मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि इस स्विच का
तू फ्लैश अपग्रेड कर दे, ठीक है, iOS अपग्रेड कर दे, और मैंने वो किसी एनी हाउ एफटीपी और एनी अनदर वे मैं ले आया उसको कॉपी करके फ्लैश में मेरे को शो हो रही है, मैंने एग्जीक्यूट करनी है वो। हाँ, एग्जीक्यूट करने ने जब वंस यू कॉपी द फाइल इनटू द फ्लैश, सेकंड स्टेप विल बी ओके। अब ना आपको देखो, ऐसा नहीं है, आपको हमेशा चेक करना है। पहले आपको चेक करना है जो एग्जिस्टिंग फाइल है, शो वर्जन। वर्जन वर्जन करके दोनों iOS देख लूंगा, अभी दोनों है प्रेजेंट है। नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, ठीक है, लेट मी कंप्लीट। हम्म, पहले आपको चेक करना है जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जैसे अभी स्विच आपका हम्म, चल रहा है, एग्जिस्टिंग जो आपका जो वर्जन है, वो हम्म। वर्जन किस मेथड से कहते होते हैं आप यूज़ कर रहे हो? आप इंस्टॉल कर रहे हो या जब बंडल इन कर, कर रहे हो बंडल ठीक कर है। रहे हो? बन बन ठीक है। ये आपको चेक करना है, और ये कैसे चेक करोगे? आप शो वर्जन से चेक करोगे। तो अगर आप ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्जन आप इंस्टॉल यूज़ कर रहे हो, जो कि आजकल बाय डिफ़ॉल्ट है, आजकल हम्म, जो भी आप सिस्को का स्विच खरीदोगे, तो उस पे जो हम्म, स्विच आईओएस डाला होगा, और वो हम्म, जो आईओएस अपग्रेड होगा वो इस मेथड से ही होगा, इंस्टॉल्ड लेटेस्ट मेथड से। ठीक है। तो हम्म। आप अब मेरे को स्विच, सर एक डाउट था सर। सर एक एक मिनट, डाउट था। पहले मेरे जब को आपने सिस्को का पोर्टल, ओके ठीक है सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। पहले मेरे को इसको कंप्लीट करने दो, फिर मैं वन बाय वन आता हूँ। तो आप देखोगे, आपको मैंने आज को बताया, जैसे आज को जितने भी स्विच सिस्को के स्विच आएंगे, तो उन पे जो मेथड होगा वो यही होगा, इंस्टॉल। तो इस केस ठीक में है। अगर आपको अपग्रेड करना है, तो आपको हाँ। ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। द रीज़न वाई ये कमांड किसके लिए है? इंस्टॉल मेथड के लिए। ऐसा नहीं है आप ओके, अब मैंने नई फाइल डाउनलोड कर ली फ्लैश में, मैं बंडल यूज़ कर लेता हूँ। बंडल यूज़ करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा मेथड। और वो मेथड मतलब कैसे? ਉਹਦਾ हाँ वे ऑफ लिसनिंग देखना पड़ेगा भी वो विंच सुन रहे हाँ हैं या फिर तो बंडल हाँ, या इंस्टॉल सुन रहे हैं। तो उसके लिए मेथड चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो, मैं अब ओके पहले इंस्टॉल था, लेकिन अब मैं चाहता नहीं हम्म, इंस्टॉल यूज़ करना, मैं बंडल यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपको मतलब स्विच के ऊपर पहले ये कमांड चलनी पड़ेगी, नो। मैं हम्म, स्विच को, कोई भी स्विच है, चाहे मेरे स्विच चाहे एक है, जो इसका मतलब हम्म। गाइस क्या है, ये मोस्टली हम स्टैक में यूज़ करते हैं। ऑल का मतलब क्या है? ऑल मेंबर। तो आई एम सेइंग आई डोंट वांट टू बूट द स्विच फ्रॉम द पैकेज डॉट कॉन्फिग फाइल। देन सेकंड कमांड देनी पड़ेगी आपको ये वाली, आई वांट टू बूट द स्विच फ्रॉम द बाइनरी फाइल। देन ये आई नीड टू सेव बैन। द I need to save the configuration, right? And then I need to reload the switch. And once I reload the switch, आपका स्विच बूट होगा किससे? इस फाइल से, बाइनरी फाइल से। और जब आप मान लो। शो वर्जन हम्म। मारोगे, तो वहां पे लिखा आएगा बंडल। ये दोनों मोड आपस में रिवर्सिव हैं, जैसे मैं बंडल को इंस्टॉल हाँ, बना सकता हूँ, इंस्टॉल को बंडल भी बना सकता हूँ। यस यस यस, इस अगर आपके, सर जैसे हम लोग फाइल कॉपी किए, अगर उसमें कुछ इशू आ गया, पूरा कॉपी नहीं हुआ, फिर? वो 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 क्या करते हैं नॉर्मली, जब मैं सिस्को की वेबसाइट से फाइल कॉपी करता हूँ, साइज तो चेक करते हैं अपन। साइज चेक करते हैं, या फिर आप उसका MD5, सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे ये सिस्को की फाइल है, तो यहाँ पे देखो कहते होते हैं नहीं इन्होंने सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आप TFT या फाइल एरर दे कॉपी देगा कर रहे ना। हैं किसी सर, ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग आईओएस पूछ रहे ने अभी, मतलब जिद्दां फाइल अपलोड हो रही है ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ कोई बग आ गया। जैसे जैसे सर अभी आप अब बताए हैं कि बग ये किसी सर्वर में। हेलो? तो हेलो? देखिए, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, देखो रियल वर्ल्ड में कैसे प्लान करते हैं स्विच अपग्रेड। तो अगर मैं इंडिया बैठा हूँ, और मैं किसी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के स्विच अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर लेट्स से, क्योंकि इस अपग्रेड एक्टिविटी में इशू आ सकता है, मे भी आपका स्विच अपना आए, मे बी लेट्स से स्विच इज नॉट कमिंग अप विद न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो आप बैकअप मेथड रखते हो, ऑलवेज जब आप स्विच अपग्रेड करते हो, तो वहाँ पे कोई लोकल बंदा होगा, इन केस अगर कोई भी इशू आता है, आपका स्विच अप नहीं आता, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा स्विच का कंसोल, ओके। तो ऐसा नहीं है आप ऐसे ही मतलब इंडिया में बैठे बैठे आप जितनी भी आपकी जो रिमोट कंपनीज हैं, या जहाँ पे आपका मतलब रिमोट आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप उसके लिए
एक लोकल इंजीनियर भी एज ए बैकअप रखोगे। इन इन लाइक इन वर्स्ट केस, अगर आपका स्विच आप नहीं आता, तो उस केस में क्या है, आपको वो जो लोकल इंजीनियर है वो आपको उसका कंसोल प्रोवाइड करेगा। समझे? ऐसे प्लान करते हैं हम रियल वर्ल्ड में। तो मेरा मेरा क्वेश्चन था, जैसे आप इमेज को डाउनलोड किए, हम्म। राइट, वो एक सर्वर में फाइल बना के रख दिए, हम्म। और ये जो 3CD है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कॉपी किए, जहाँ पे स्विच में पेस्ट करना है, राइट सर? हम्म। कॉपी कर लिया, स्विच पे डाउनलोड करना, राइट। हाँ, इसके बाद से वो वाली कमांड है जो आप बोल रहे हैं कि एक एक मोड है जिससे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और एक बंडल मोड है, दो मोड है। हम्म। ओके सर। बस क्वेश्चन कंप्लीट। सर सर जस्ट अ यही। मिनट, यही पे सवाल पूछना था मुझे। सर यहाँ पे दो ऑप्शन है डाउनलोड के, एक तो यूनिवर्सल और दूसरा नीचे जो है एक वो ऑप्शन, दोनों में से क्या लेना चाहिए सर डाउनलोड के लिए? नॉर्मली भाई ये यूज़ करते हैं हम। ये विदाउट ओके। इनक्रिप्शन एंड TTLS ये यूज़ नहीं होता, ये फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, विद इनक्रिप्शन वाला। ओके सर, ओके। ओके फाइन सर। सर, हम्म। देवाशीष बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन था। अक्सर मैं जैसे कल पूछा था, जैसे ये जो स्टैक स्विच का एक फ्लैश से दूसरा फ्लैश में कॉपी कर हम्म। रहे थे ना iOS सर, तो नहीं, मैं एक प्रॉब्लम पे मैंने मैनुअल नहीं करा। ना ना ना, मैं मैंने देखा सर, आपने आपने इंस्टॉल मोड में किया। मैं जस्ट हाँ। बोल रहा हूँ आपको। ओके। क्या मैं लास्ट वीक में मेरा ऑफिस का ही एक स्टैक में मैं काम किया, तो सर मैं एक फ्लैश से दूसरा फ्लैश में कॉपी कर रहा था, ठीक है। तो बिफोर कॉपी मैंने देखा क्या इसमें दोनों में ही दोनों के फ्लैश में ही स्पेस है, मतलब फ्लैश 2 में स्पेस है और 480 MB स्पेस है। तो बट सर करने का टाइम में मैंने देखा फाइल कॉपीड हो गया। बट जब मैं डायरेक्टरी फ्लैश 2 करके मैं जब देख रहा था फाइल, तो उसमें मैं देखा कोई मतलब वो फाइल ही नहीं। मैं 16.12.12 कॉपी कर रहा था। तो मैं उस टाइम ग्रुप में भी पेस्ट किया था, इधर हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं देख रहा हूँ स्पेस कम हो गया, लेकिन उसमें कोई फाइल ही माने दिख नहीं रहा है। तो मैंने सोचा क्या हो, शायद कॉपी नहीं हुआ प्रॉपरली, तो मैंने फिर से कॉपी चलाने का कोशिश किया। तो देर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट? सो ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब फाइल है। और MD5 चेकसम भी जब मैं कर रहा था टू विथ ओ जो फाइल नेम, तब भी बोल रहा था कि देयर इज नो सच फाइल एग्जिस्ट ऑन द डायरेक्टरी। तो ये सर कैसे प्रॉब्लम, मतलब ये क्या सर किस काइंड का प्रॉब्लम है? हैव यू फेस्ड दिस प्रॉब्लम अर्लियर? नहीं, तो आप कह रहे हो जैसे आपने फाइल कॉपी करा, फ्लैश 1 में तो फ्लैश। दिखा रहा है, फ्लैश 2 में नहीं दिखा रहा था, राइट? हाँ सर, मैंने पहले कॉपी डाउनलोड किया, हम उसके बाद हमारा लिनक्स सर्वर उधर से हम लोग SCP करके मैं कॉपी किया फ्लैश में। तो फ्लैश में हम्म। मतलब आपका जो मास्टर स्विच का फ्लैश 1 में ऑटोमेटिकली कॉपी हुआ। तो हम्म। उससे जब मैं फ्लैश 2 में कॉपी ट्रांसफर कर रहा था फाइल, तो मैंने वो देख कोई रहा था जो जरूरत नहीं थी ना। अगर आप इंस्टॉल, वैसे तो मैं समझ गया आप कर रहे थे, लेकिन हाँ नहीं सर, होता। जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं हाँ। थी, मैंने मान लिया सर जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ। क्या हमारा कुछ स्टैंडर्ड वो मानता है फॉलो प्रोसीड्यूर, तो बोलता है क्या आप सर इसमें करो, बट आप फॉलो बंडल मोड, सॉरी इंस्टॉल मोड में ही करो, फ्लैश डॉट कॉन्फिग पर हम्म। बूट सिस्टम फ्लैश डॉट कॉन्फिग में ही करो, उसलिए मैंने किया था। बट मैं सडनली देखा क्या उसमें फाइल दिखा रहा है भाई, सॉरी फाइल नहीं दिखा रहा है आफ्टर ट्रांसफर, लेकिन उसमें स्पेस कम हो गया। तो मैं फिर सिस्को टैग को लिया था, तो सिस्को टैग ने भी बोला था, वो भी मतलब कुछ क्लियर आइडिया नहीं दे पाया। फिर बाद में मुझे बोला क्या आप इंस्टॉल रिमूव इनएक्टिव कर दो, जो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग है आपका जिससे चल रहा है वो तो रहेगा, जो नया हाँ। आप अपलोड किया वो चला जाएगा, उसके बाद फिर से आप डाउनलोड करो। पर डाउनलोड करके आप खाली फ्लैश में ही लो, उधर से आप जस्ट इंस्टॉल मोड में रन कर दो, इंस्टॉल कमेंट तो 1 to 2 हो जाएगा। वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये इशू क्या हो सकता है सर? आप क्या मतलब कभी देखे थे ऐसा इशू, मतलब नहीं, कभी फ्यूचर मैं मतलब पास्ट में? देखो, वही है ना, मेरे को पता, देखो मैंने जब, मैं ऑब्वियसली आज के दिनों में इंस्टॉल मेथड यूज़ करता हूँ, बट आई नेवर कॉपी द फाइल फ्रॉम वन फ्लैश टू अनदर फ्लैश। तो मेरे को तो ये इशू, मैंने ट्राई नहीं करा कॉपी करने का, तो मेरे को ये इशू फेस नहीं हुआ दोस्त, कभी। हाँ, कि बट अगर सर इंस्टॉलमेंट समझ लो अगर नहीं हुआ, तो मैं बंडल मोड में भी कर पाऊँ, तभी तो मुझे करने नहीं देगा, क्योंकि उसमें फाइल ही दिख नहीं रहा था।
तो उसमें नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाऊं अगर बंडल मोड ओके तो पहले तो ये बताओ अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया। अगर आप कमांड पे जा रहे हो तो कमांड इज नॉट अ बिग डील गाइस, एज लॉन्ग एज यू हाँ फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द मेथड ओके, लाइक इंस्टॉल ऐड फाइल फ्लैश, और उसके बाद जो फ्लैश में जो आपकी फाइल पड़ी होगी तो उसके बाद एक्टिवेट कमिट, दिस इज अ कमांड, जस्ट सिंगल कमांड। वंस यू प्रेस एंटर, अपने आप ही जो आपकी जो बिन फाइल है वो सारी फ्लैश में कॉपी हो जाएगी, और देन पैकेज के थ्रू क्या है आपका स्विच क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन यही अगर मेरे को बंडल मोड में करना है, ठीक है, तो बंडल मोड में करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, शो बूट। अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो अभी जो मेथड है वो क्या है, पैकेज के थ्रू है, बाइनरी के थ्रू नहीं है। तो पहले मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बूट सिस्टम, क्वेश्चन मार्क यूज करो ऑलवेज, ठीक है, बूट स्विच। यहाँ पे जितने भी स्विच होंगे ऑल, ऑल का मतलब क्या है, सारे मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लैश, और ये अभी मेथड ये पैकेज डॉट कॉन्फ़िग। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नो करने के बाद फिर मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बूट सिस्टम स्विच ऑल और फ्लैश। यहाँ पे मेरे को देनी पड़ेगी बाइनरी फाइल अपनी, तो जो मेरी बाइनरी फाइल थी उस बाइनरी फाइल के थ्रू क्या स्विच को क्या करूँगा, मैं बूट करूँगा। तो ये मेरी बाइनरी फाइल थी, ओके। अब कहते होते हैं मैंने, फिर मेरे को कन्फिग्रेशन क्या सेव करनी पड़ेगी, और उसके बाद जस्ट रीलोड। तो दैट मीन्स क्या है, मैं स्विच को कह रहा हूँ जो स्विच बूट कर वो किससे बूट होगा, वो इस फाइल से बूट होगा, बाइनरी फाइल से। तो ये अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, लेकिन हर आजकल जितने भी स्विचेज हैं अगेन उस पे ये कमांड बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होती है। इन केस अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप इंस्टॉल से बंडल में आना चाहते हो, तो आपको इस कमांड को नो करना पड़ेगा और इसको यस करना पड़ेगा। अब अगर मैं दोबारा वही वेरिफिकेशन कमांड यूज़ करता हूँ शो बूट, तो ये मेरे को बता देगा जो आपका बूट वेरिएबल है वो ये है, ओके। जो कि पहले क्या आ रहा था, पैकेज डॉट कॉन्फ़िग आ रहा था, लेकिन अभी आपका जो स्विच बूट मेथड है वो ये है। और अगर आप शो वर्जन करोगे, अभी तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल ही दिखेगा, लेकिन जब आप बूट करोगे आप, तो अभी कहते होते हैं यहाँ पे आपको क्या इंस्टॉल दिख रहा है, लेकिन जब अब आप बूट करोगे तो बूट में मैंने जो मेथड बता रखा है मैंने बाइनरी फाइल से बता रखा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखा आएगा, बंडल। बट अगेन आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो पहले आपको मैंने आपको बताया उसकी एडवांटेज क्या है। तो आजकल इंस्टॉल मोड ही यूज़ होता है, ये बेटर है, इससे फास्टर बूट होता है स्विच, एक तो मेमोरी कम कंज्यूम करता है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था अगर आप स्टैक में स्विचेस हैं आपके, अगर उसमें आप उसको अपग्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अगर मेरे पास 8 स्विच है ना, तो पहले मैं एक फ्लैश में कॉपी करूँगा फाइल, फिर मैं एक फ्लैश से दूसरी, दूसरे से तीसरी, ऐसे अप टू 8 स्विचेस मेरे को मैनुअल करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा मैनुअल नहीं है, जस्ट वो सिंगल कमांड है, ये वाली जो मैंने आपको वो कमांड दिखाई थी इंस्टॉल वाली। क्लियर, और स्टिल यू हैव अ डाउट गाइस, ठीक है। तो रियल में गुरु इस भाई, एक्टिविटी, हाँ पर जी। फिर से ओवरऑल प्रोसेस बताओगे, मतलब कहाँ से कहाँ टाइप करना है और कौन सी कमांड से इंस्टॉल करना है, ओवरऑल ऊपर ऊपर से थोड़ा। और तो फर्स्ट फर्स्ट क्या करना है आपको, डाउनलोड करनी है फाइल सिस्को से, ठीक है। ओके। और वंस यू डाउनलोड द फाइल, और फाइल भी कौन सी डाउनलोड करनी है, जो सिस्को एज पर द सिस्को वेबसाइट, जो ये वाली है स्टार वाली। एमटी। तो ये हाँ स्टार वाली है, हाँ। और जो सिस्को सजेस्टेड है तो ये फर्स्ट वन है, दूसरी नहीं करनी, ठीक है। ये विदाउट डी टी एल एस, ये हम्म। विदाउट इंक्रिप्शन है, तो हमें फर्स्ट वाली करनी है। डाउनलोड करी यहाँ से फाइल, जैसे अभी मैंने फाइल डाउनलोड करी थी अपने लैपटॉप पे। वंस आई कॉपी द फाइल, उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेप है, आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है सिस्को स्विच के ऊपर। और ट्रांसफ़र करने के लिए ये सारे प्रोटोकॉल है,
and I use FTP sub. ओके, ओके। FTP में पहले मेरे को यहाँ पे यूज़र नेम बनाना पड़ा, एक यूज़र नेम और फिर पासवर्ड, फिर इस यूज़र को सारी परमिशन दे दी मैंने। और वंस आई कॉन्फ़िगर द FTP यूज़र नेम ऑन द दिस सॉफ्टवेयर साइड, उसके बाद सिस्को स्विच पे मेरे को कमांड यूज़ करनी है। जब भी आप FTP यूज़ करते हो तो आपको बताना पड़ता है भी FTP का यूज़र नेम क्या है। मैंने यहाँ पे सिस्को पे बताया FTP का यूज़र नेम ये है, पासवर्ड है Cisco 123। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कॉपी कॉपी करनी है। फिर पहले सोर्स आ जाएगा FTP, देन डेस्टिनेशन क्या आ जाएगी, फ्लैश, फ्लैश में कॉपी करनी है मेरे को। तो सर्वर का IP क्या है, और फिर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ देखो, तो ओबियसली पहले चेक कर रहे हैं ना इसका पाथ क्या दिया हुआ है, मेक श्योर फाइल उसी पाथ में पड़ी हो। तो जो मैंने पाथ डाउनलोड दिया हुआ है, डाउनलोड का फोल्डर, और जो मेरी फाइल है वो इसी इसी फोल्डर में पड़ी है। ओके, अगर आप डाउनलोड में देखोगे तो ये पड़ी है फाइल। तो ये फाइल का आप स्विच के ऊपर कॉपी दोगे, हाँ भी ये फाइल हमें पिक करनी है FTP सर्वर से। तो सोर्स फाइल नेम ये, और डेस्टिनेशन फाइल का नाम क्या रखना, सेम ही नाम रखना मेरे को, एंटर। अब अगर रीचेबिलिटी है तो ये अब कहते होते हैं इसको, फाइल क्या कर देगा, ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ से भी आप देख सकते हो फाइल यहाँ पे शुरू होनी हो जाएगी। अगर रीचेबिलिटी है तो यहाँ पे देखो ये फाइल ट्रांसफ़र होनी शुरू होगी, देखो। ओके। ठीक है, एंड वंस यू ट्रांसफ़र द फाइल, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। वंस यू यू सी आपकी फाइल क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्लैश में। वंस द फाइल ट्रांसफ़र टू द स्विच, उसके बाद क्या है, जनरली आप क्या चेक करते हो, एक वेरिफिकेशन कमांड होती है। आप क्या करते हो, शो फ्लैश, उस जो फाइल कॉपी होगी उस फाइल का साइज चेक करोगे, लेंथ। ओके, तो ओके। यूजुअली वो लेंथ जो यहाँ पे दिख रही है ना, देखो यहाँ पे लेंथ दिख रही है मेरे को इतनी, हम्म। लेंथ और सेम। 60 MB। Once I see like a file successfully transferred to the switch, then I will use this command, installed add file flash, और जो भी फाइल होगी एक्टिवेट commit, दैट इज इट, आपका ओके। स्विच अपग्रेड हो जाएगा। इंस्टॉल सारे के ऐड सारे, फाइल। सारे के सारे मेंबर ऐड हो जाएंगे। ओके, जितने भी स्टैक में है सब में हाँ, अपडेट लेकिन हो जाएगा। ये कमांड तभी यूज करनी है अगर आपका जो मेथड है पहले से, पहले चेक करना आप। इंस्टॉल। हाँ, अगर इंस्टॉल्ड है, राइट। अगर बंडल है फिर नहीं आपको ये कमांड यूज करनी, देन यू नीड टू यूज द डिफरेंट कमांड विच इज दिस वन, ओके। बूट सिस्टम फ्लैश और दिस वन। तो ये चेक करना बिफोर यू अपग्रेड द स्विच, पहले चेक करना एग्जिस्टिंग जो मेथड है वो कौन सा यूज कर रहे हो, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्टिविटी आप रिमोटली करते हो, आपने प्रॉपर चेकिंग नहीं करी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका स्विच आप नहीं आएगा। और वर्स्ट केसेस में अगर आपने कोई लोकल सपोर्ट नहीं ले रखी तो आपकी साइट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ओके, गॉट रियल वर्ल्ड में इस एक्टिविटी को हम इतने हल्के में नहीं लेते। वी ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, मतलब वहाँ पे लोकल इंजीनियर होना चाहिए इन केस वी हैव एनी इशू। ओके, ओके। और ऑब्वियसली ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कब करेंगे, जब डाउन टाइम तो पे, डाउन टाइम लेके। डाउन टाइम में। और जैसे कोई बताता है तो कोई पूछता है लाइक एज ए नेटवर्क इंजीनियर क्या काम है, तो यूजुअली वी ऑल्सो अपग्रेड अवर स्विचेस एंड राउटर व्हेन, लाइक जब कोई वर्नेबिलिटीज आ जाती है, जहाँ कोई स्विच के ऊपर बग हिट कर रहा होता है। और बग को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज, जैसे आप देखोगे हर टाइम बाद, जैसे पहले जो स्विच का जो वर्जन दे रखा था वो सजेस्टेड था, तो हर टाइम पीरियड के बाद ये चेंज होते रहते हैं सजेस्टेड वर्जन। दैट इज़ वाई हम मतलब साल में कभी स्विच अपग्रेड कर लिए, कभी राउटर अपग्रेड कर लिए, कभी फायरवॉल अपग्रेड कर दिए, क्योंकि हर
टाइम पीरियड बाद ये आपके जो वर्जन है वो चेंज होते रहते हैं, सुजेस्टर वर्जन। सेम केस विद पोलो अल्टो, सेम केस विद सिस्को। तो नेटवर्क इंजीनियर का ये भी काम होता है मतलब। ओके, सिर्फ टिकटॉक पे काम नहीं करना, तो जो भी हम हर 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद जो भी है मतलब पीरियड होता है, उस टाइम बाद हम अपने स्विच और राउटर और फायरवॉल अपग्रेड करते रहते हैं। एनी क्वेश्चन नाउ? सर ये प्रैक्टिकल यूवीएलजी पे तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ईवन जी पे नहीं है, पैकेट ट्रेसर पे हो जाएगा। पैकेट ट्रेसर पे क्या है आप, लेकिन उस पे ये इंस्टॉल मोड नहीं होगा, उस पे बंडल होगा। तो बंडल मोड पैकेट ट्रेसर पे आप कर सकते हो अपग्रेड। वहाँ पे एक TFTP सर्वर होता है, वहाँ पे TFTP सर्वर लाके कॉपी लेके, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस मेन प्रोसीजर समझ लो आप। तो जो वर्किंग है वो तो उनको तो होगा ही एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। एज ए साइड लाइक वो कुछ टाइम पीरियड बाद अपने डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपग्रेड करते रहते हैं। हेलो। यस। सर एक चीज पूछना था, जैसे मान लो 6 स्विच का या 7 स्विच का स्टैक है, तो जब रीबूट करेंगे अपग्रेड होके, तो ये 1 बाई 1 अपग्रेड होंगे या एक साथ रीबूट होंगे, मतलब प्रोडक्शन इम्पैक्ट कितना होगा? ऑब्वियसली दोनों स्विच एक साथ ही रिबूट हुए थे। और एज ए सेड लाइक जो इंस्टॉल मोड है इट इज़ फास्टर देन द बंडल मेथड। ओके, तो अभी 15 15 15 मिनट लगे थे स्विच अप आने में। हाँ तो हाँ, तो ऐसा डिपेंडिंग कोई। हम्म। डिपेंडिंग ऑन, ऐसा नहीं है अभी एक एक स्विच होगा, ऑब्वियसली सारे एक साथ ही आप आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ ना एक्चुअली मैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ डीएनए है, सिस्को डीएनए। तो हम्म। मैंने उससे 7 8 का स्टैक है, जितने भी अपग्रेड किए ना, उसमें तो हम्म। कुछ करना नहीं होता, नेक्स्ट नेक्स्ट करके टाइमर सेट करना होता है। और हम्म। मैंने डाउन टाइम में पिंग लगा के छोड़ा हुआ था स्टैक का, तो उसमें एक भी मेरे को पैकेट ड्रॉप नहीं आया, और हम्म। सारे स्विच अपग्रेड हो गए थे। तो वो इसीलिए मैं कंफ्यूज था कि ये 1 बाई 1 होते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट आईपी होता है वो तो वीलैन का होता है, तो वो तो रीचेबल रहेगा, क्योंकि कंट्रोल प्लेन एक ही होगा उसका। तो नहीं नहीं। इसका वही कंफ्यूज था कि ये 1 बाई 1 होते हैं, ये पता कैसे चलेगा अगर मान लो आपके केस में दोनों एक साथ हुए हैं, तो हाँ। ये डीएनए ऐसा कुछ कमांड डालता है कि 1 बाई 1 हो, लेस प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो, या ऐसा कुछ हम मैन्युअली कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट वर्क ऑन दैट टेक्नोलॉजी मैन, मेरे को नहीं पता ओके, है। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, थैंक यू, यही पूछना था कि ये एक साथ हो। हम्म। बट इधर आइडियली मिनिमम जब हम लोग मेंटेन। हम्म। करेंगे तब इसको आरटीओ तो होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट मास्टर होगा, उसके बाद पुश होगा सेकेंडरी, ऐसे करके मेंबर स्विच ऐसे करके होगा वन पॉइंट बाय वन। अब ऐसा नहीं है, देखो मैं आप पहले मेन पॉइंट क्या है, जब भी आप एक्टिविटी प्लान करोगे ऑब्वियसली यू विल से टू योर मैनेजर और मे बी योर कंपनी लाइक ऑब्वियसली वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी एंड, और इस एक्टिविटी को करने के लिए डाउन टाइम चाहिए हमें बस। तो यूजली लाइक आप वीकेंड में करोगे जहाँ आपका जो नॉन प्रोडक्शन टाइम है उस टाइम पे ये एक्टिविटी करोगे। हाँ ठीक है, वो तो डाउन टाइम तो था अपने पास, वो कोई इश्यू नहीं है, बट वो मेरे को थोड़ा वही कंफ्यूजन था कि ये 1 बाई 1 रिबूट होते एडवाइजरी हैं या। एडवाइजरी इस केस में दोनों एक साथ हुए थे और दोनों एक साथ ही आप आए। ओके ओके ओके, अब टाइम से पता चल जाएगा, ठीक है, ओके, हाँ, थैंक्स। यू कैन सर ऑल्सो। ये डीएनए में सर ए चेक होता है क्या? कॉन्फ़िगर, अगर ए चेक कॉन्फ़िगर होगा तब तो मैनेजमेंट आईपी आप ही रहेगा ऑल टाइम, ये देखिए, इसमें क्योंकि फर्क है ना, 5 मिनट का गैप है। एक 20 मिनट में हुआ है, एक 25 मिनट से अप है, तो ये 1 बाई 1 मतलब। 1:25, यस। हम्म, तो ये शायद नेक्स्ट टाइम जब मतलब हम कर सकते हैं कि कंटिन्यू पिंग लगा के छोड़ेंगे ना, तो पिंग ड्रॉप नहीं होता ये ना, इस 9000 में ये फीचर है एक्चुअली। मेरे को ऐसा मतलब कंफर्म नहीं है, बट मुझे ये प्रैक्टिकल मैंने फेस किया है कि एक भी ड्रॉप नहीं आया। हम्म।
ये ड्रॉप तो आना चाहिए था, ऐसा नहीं एक भी नहीं ड्रॉप आएगा। नहीं, मैं तो मतलब मैंने तो किया हुआ है और एक भी नहीं आया था। मैं खुद कंफ्यूज था, फिर मैंने कहा चलो, हो गया तो हो गया। क्योंकि कैसे रहता है ना, इसका मैनेजमेंट जो इंटरफेस है वो तो वील एंड। हम्म। इवन लाइक दिस इज लाइक बेसिकली द लॉजिकल इंटरफेस, ओके। तो ये जो ट्रैफिक है, हाँ अगर मैं हाँ। इसको अपने लैपटॉप से, सो वन ऑफ द फिजिकल इंटरफेस कैरी द ट्रैफिक, राइट। सो लाइक माई माई लैपटॉप बेसिकली, जो मेरा VLAN 1 है, ये VLAN हम्म। को भी कहते होते हैं, फिजिकली इस इंटरफेस से ट्रैफिक जा रहा है इस VLAN में। नहीं, बट अभी छः छः स्विच या दो भी स्विच हैं तो दोनों अपलिंक या डाउनलिंक तो पोर्ट चैनल से होंगे ना। पोर्ट चैनल का एक मेंबर स्विच वन से होगा, एक टू से होगा। तो कंटिन्यू ट्रैफिक अगर वन स्विच वन डाउन हुआ तो टू से कंटिन्यू रहेगा ना। आई गॉट योर पॉइंट, मतलब हम्म। तो DNA में कुछ होगा, लेकिन आई हैव डन लॉट ऑफ, बट हमारे केस में हम DNA यूज़ नहीं कर रहे थे, हम CLI यूज़ कर रहे थे। तो उस केस में ऑब्वियसली मैंने इतना पिंग का ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ पैकेट ड्रॉप तो है, हुए थे मतलब। बट लेकिन एक्टिविटी हम वो ऑब्वियसली डाउन टाइम लेके करी थी, तो ठीक है, ठीक ये है, जब हम चलिए लोग ठीक जब इंस्टॉल कमेंट सर मारते हैं, इंस्टॉल ऐड एक्ट लास्ट में जो एक्टिवेट मारते हैं सर, है ना, एक्टिवेट कमिट, वो कमिट के बाद अगर प्रॉम्प्ट नन मारते हैं तब ये हम लोगों को पूछेगा नहीं क्या इट्स रिलोड, यू वांट टू रिलोड और समथिंग। अगर प्रॉम्प्ट नन नहीं मारते टिल एक्टिवेट तक मार के छोड़ देते, उसके बाद प्रॉम्प्ट आता है, उसके बाद दिखाता है इधर कंसोल में, क्योंकि मैं तो टर्मिनल सर्वर से करता हूँ, तो मुझे कंसोल रहता है जो डिवाइस में है, तो मुझे दिखाता है क्या स्विच इज गोइंग टू रिलोड, फर्स्ट हम्म। स्विच इज गोइंग टू रिलोड वन देन टू, ऐसा करके, क्योंकि हम टर्मिनल सर्वर से करते हैं, तो नहीं, टर्मिनल मैं भी सर्वर में उसका कंसोल रहता है। कंसोल से कर रहा हूँ दोस्त। मैंने ये मेरे पास जो स्विच का एक्सेस है वो कंसोल के थ्रू ही है, अगर यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। या यहाँ पे मतलब इसने स्विच 1 बाय 1 करे कि दो 2 बाय मतलब एक दोनों एक साथ करे, बट हाँ अप टाइम क्लियरली बता रहा है। तो ऑब्वियसली दैट मीन्स क्या, इसने 1 बाय 1 ही करे हैं। तो 1 इज 20 मिनट एंड अदर इज 25, हालांकि इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। तो अदरवाइज टाइम में ज़्यादा फर्क होना चाहिए था मतलब, बट जस्ट लाइक 5 मिनट का फर्क है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है, मतलब पहले एक स्विच डाउन हो गया, फिर जब तक वो कम्प्लीटली अप नहीं आता तब तक मैं दूसरे को रीबूट करूंगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता फिर टाइम में ज़्यादा डिफरेंस होता। हेलो सर। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम स्विचेस को स्टैक में हम लगाते हैं तो बाय हम्म। डिफॉल्ट उनका जो डेटा प्लेन है वो सेम हो जाता है, मतलब वो कंट्रोल प्लेन में बन जाता है। जबकि हमने जो मास्टर स्विच है उसका एक्सेस अगर हमने लिया और उसके बूट फ्लैश में ही हमने इमेज डाल दी और रीलोड मार दिया तो बाय डिफॉल्ट तो सबके ऊपर चला जाएगा ना। तो फिर मतलब एक एक करके करने की जरूरत नहीं, कि हर एक की इसमें बूट फ्लैश में कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या हम? मतलब कर अगर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन था। अगर अगर लेट्स से आप बंडल मोड यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपने ओके। कहते हो कि प्राइमरी फ्लैश में फाइल कॉपी करी और बंडल मोड में आपने रीलोड कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में क्या है, सिर्फ कल आप जो प्राइमरी स्विच है उस पे लेटेस्ट वर्जन होगा, बाकियों पे नहीं होगा। तो अगर हम ओके। बंडल मेथड यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर हर स्विच के फ्लैश में नई फाइल होनी चाहिए। ओके। समझ रहे कुछ? गॉट इट कुणाल? ओके बट सर, मास्टर स्विच का ही एक्सेस होगा ना, हमें बाकी के स्विच का एक्सेस नहीं मिलेगा उस टाइम बाकी फिर? स्विचेस पे ये एरर आएगा, शो स्विच। बाकी स्विचेस पे ये एरर आएगा, वर्जन मिसमैच। ओके, बराबर। तो फिर हर एक के ऊपर हमें कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, अगर 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 आप बंडल यूज़ कर रहे हो, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तब नहीं करना पड़ेगा, तब अपने आप ही कॉपी हो जाएगा वो। ओके। ये मैंने तो अभी बताया ना। बंडल, हाँ। तो मतलब अगर इंस्टॉल मेथड यूज किया तो हम्म। इंस्टॉल मतलब ये वाला बूट सिस्टम वाला, तो हमें कोई जरूरत नहीं हर एक के ऊपर कॉपी करने की, डायरेक्ट सबके ऊपर बाय डिफॉल्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा वो। हाँ,
ये कमांड बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होती है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ओके। कमांड बता रहा हूँ। इन केस अगर आपको रिवर्स करना है, आप देख रहे हो आपका जो करंट मोड है बंडल है, आप इस पे जाना चाहते हो तो आपको तब ये कमांड कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हो इस कमांड से, शो बूट। आप चेक कर सकते हो आपका जो बूट वेरिएबल है वो क्या है, वो पैकेज डॉट कॉन्फ़िग यूज़ हो रहा है जहाँ बाइनरी फाइल से आप बूट करा रहे हो। ओके। ठीक है। मैं कुछ पेस्ट कर सकता हूँ चैट में, जो कि मतलब मैंने कंपनी में टेम्पलेट बनाया था मेरा खुद का। हम्म। तो आप एक बार प्लीज वेरीफाई कर लीजिए ये कौन सा वाला मेथड है। भेजो। ये नेक्सस स्विचेस का है, और एक मिनट ऊपर देखो क्या है, नेक्सस का है। नेक्सस में भी हाँ, आप इंस्टॉल मेथड भी है उसमें, लेकिन ये आप बाइनरी फाइल से कर रहे हो आप। कॉपी यूएसबी, ये तो नेक्सस स्विच का है, ये इंटरप्राइज, ये कैटलिस्ट स्विच नहीं है ये वाले। एक एक सेकेंड ना, हाँ, ये आपका कहते होते हैं जैसे पहले आपने यूएसबी फ्लैश से फाइल कॉपी करी iOS एक्सी, और उसके बाद आपने वेरीफाई करा MD5, और उसके बाद आपने रीलोड, नहीं ये गलत है। मतलब भी दिस इज नॉट द राइट वे जो आपने ये कर रखा है, मे भी शायद आपका ये जो आपने ये कमांड, जो आपका जो कमांड यूज़ करते हो, ये आप सिंगल स्विच के ऊपर करते हो जहाँ आप स्विच स्टैक पे करते हो। सिंगल स्विच। हाँ, सिंगल स्विच पे करते हो तभी आप बच जाते हो। अदरवाइज ये आपका स्विच स्टैक में दिस इज़ नॉट अ यूजफुल। उस केस में क्या है, आपका सिंपली प्राइमरी स्विच ही अपग्रेड होगा, दूसरा नहीं होगा। ओके। तो ओके, तो यहाँ मतलब पे, आप जो बता रहे हो वो स्टैकिंग के बता रहे हो। हाँ, तो जो आप ये मेथड यूज कर रहे हो, आप ये बंडल मेथड यूज कर रहे हो, क्योंकि आप जो कमांड चला रहे हो ना, बूट फ्लैश देन यू आर ओके। प्राइमरी फाइल, ये बंडल मेथड यूज कर ओके। रहे हो आप। ओके। और शो बूट में अगर आप, अब वो भी सिंपल है, आप बाइनरी फाइल यूज कर रहे हो, दैट मीन्स क्या बंडल मेथड है। पैकेज डॉट कॉन्फ़िग यूज कर रहे हो, दैट मीन्स क्या आपका इंस्टॉल मेथड है। बराबर। ओके सर। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी बस मेनली हम अब ईवेंजी पे करेंगे। तो ईवेंजी पे लैब सेटअप करेंगे, और ईवेंजी पे अब हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग, लाइक ईथर चैनल हो गया, लेयर 2 हो गया, आपका SBI हो गया सारा। तो उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको रियल सेटअप पे भी दिखाऊंगा। ठीक है। और ठीक है, तो ये आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो फिर जो इंटरेस्टेड है भाई, वो कहते होते हैं फीस शेयर सर करके नेक्स्ट सर क्लास एक ज्वाइन कर क्वेश्चन था। सकते हैं। हाँ हाँ। कि अगर एससीपी सर्वर से अगर मैं फ्लैश करना चाहूँ, मतलब ये करना चाहूँ, तो उसके लिए कमांड क्या होगा इस मॉडल में? एससीपी सर्वर से, एससीपी या एफटीपी सर्वर से? यहाँ पे भी कहते होते हैं आप अगर SCCP सर्वर से करोगे तो वही सेम चीज़ होगी, कॉपी कॉपी SCP फ्लैश एंटर करोगे। यहाँ पे पूछेगा जब आप करोगे, तो वो यूज़र नेम भी पूछेगा, पासवर्ड भी पूछेगा, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बताना है। यहाँ पे भी आप यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हो, वो मेरे को कमांड चेक करनी पड़ेगी, बट मेन चीज़ क्या है, इस कॉपी कमांड को समझो, कोई भी सर्वर हो। द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉपी कमांड। कॉपी में फर्स्ट ऑलवेज क्या होता है, सोर्स होता है, और सेकंड क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। ये है इंपॉर्टेंट थिंग। सर हमेशा क्या हमको फ्लैश में कॉपी करने के बाद ही हमको इंस्टॉल करना चाहिए, या डायरेक्टली इंस्टॉल से, मतलब एससीबी सर्वर से या एफटीपी सर्वर से डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर सकते हैं? ये पॉसिबल है क्या, या हर वक्त हमको फ्लैश में उसको लाना पड़ेगा उसके बाद करना चाहिए? पॉसिबल है। आप जैसे पेन ड्राइव लगी हुई है, तो आप सीधा पेन ड्राइव से भी आप स्विच को बूट करवा सकते हो।
ओके। बट ओ, वो ओ, टेम्पररी रहेगा, जैसे एक बार तो स्विच बूट हो गया, कल को किसी ने वो पेन ड्राइव हटा दी, अगर आप बाइनरी फाइल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो बाइनरी फाइल तो पेन ड्राइव में ही है, मैं सीधा पेन ड्राइव से भी करवा सकता हूँ एक बार बूट। लेकिन लेटर ऑन जब लेस से वो पेन ड्राइव रिमूव होगी और फ्लैश में वो फाइल नहीं है तो दिक्कत होएगी। तो ऑलवेज हम इसलिए पहले फाइल कॉपी करते हैं, लेकिन हाँ आपका आंसर वो मतलब भी हम करवा सकते हैं, सीधा उससे भी बूट करवा सकते हैं किसी दूसरी उससे। ओके सर, गॉट इट। तो ईवीएमजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने वीडियो मेरे को दिया था ना, तो हेलो। हम्म। हाँ सर, उसमें दो जो स्विच का इमेज है ना, उस इमेज का नाम क्या है सर? क्योंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ ना जब ईवीएमजी में, तो उसका नाम मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। हेलो। नहीं नहीं, ईएनजी का सीन डिफरेंट है भाई, उसमें कुछ स्विच का मॉडल नंबर का कुछ लेना देना नहीं है, कल मैं जब बस लैब सेटअप करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या सीन है उसका। और आपको नहीं ईएनजी नहीं के सर, लिए, मेरा सेटअप है, मेरा ऑलरेडी सब सेटअप है, मुझे मालूम है मतलब कैसे कैसे किया जाता है। मैं सारा चीज उसमें किया हूँ, एक बार मैं शेयर करूँ क्या अपना स्क्रीन? हेलो। हाँ हाँ, आप क्या स्क्रीन शेयर करना चाहते हो अपनी? हाँ सर। करो, स्क्रीन शेयर करो। हम्म, दिख रहा है? हेलो। नहीं, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा भाई। अभी दिखा सर? हम्म, हेलो। हाँ दिखेगा दिखेगा। ओके। जैसे मैं ये किया हूँ, ये जो आपकी दो फाइलें हैं, राइट? जैसे मैं अपना इसको ओपन करता हूँ, तो नहीं, एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन क्या था, दोबारा पूछिए मेरे को, क्वेश्चन क्या था तेरा? सर मेरा क्वेश्चन था ना, जैसे हम लोग ये इसका क्या बोलते हैं, ये जो होता है ना, हम्म इसका नेमिंग होता है ईवीएनजी नेमिंग के थ्रू। जैसे हम लोग क्यूबा में, जैसे इसका वो क्यूबा में डालते हैं ना, एक फ्लैश, तीन तीन फाइलें होती है, एक राउटर के लिए, एक स्विच के लिए, और एक जैसे कि इमेज वगैरह डालते हैं, जैसे सर्वर वगैरह डालना हो, हम्म, इसको क्यूमा बोलते हैं सर। हेलो। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद से, जैसे इसको मैं एक्सट्रैक्ट किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद ये फाइल ओपन हो गई, तो इसी को कॉपी करेंगे, इसको तो ये अंदर रहता है। हाँ, इस अंदर वाली फाइल को कॉपी करेगा, अंदर वाली फाइल को कॉपी करेगा, वैसे पूरे हाँ फोल्डर को। सर। हाँ सर। हाँ सर, इसको कॉपी करने से पहले ये फोल्डर का नाम क्या देना है, यही रहेगा कि इसमें कुछ चेंजेस करना है? यही रहेगा, यही रहेगा, जैसे हम लोग, यही रहेगा। ओके, जैसे हम लोग, एक मिनट, जैसे इसको मैं एक्सेस किया। कल कल दोस्त मैं बता दूंगा, ई वेंची की वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है फोल्डर का नाम क्या रखा ना, मैं कल इसके बारे में बता दूंगा दोस्त। कल तो सन, ठीक है। अच्छा कल फ्राइडे है। ओके। नहीं, मुझे मालूम था, बस इतना पूछना है कि सिर्फ नाम क्या है। हाँ, वही वही कह रहा हूँ, ई एन जी पे जाएगा, ई एन जी वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है राउटर की अगर इमेज आए, ये इमेज है तो उसका नाम क्या रखना है, मेरे ख्याल सर में है वो मेरे पास, वो हाँ मेरे पास, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। जैसे है कितना है, 87।
जैसे कि सर, ये मेरे पास बस इतना ही है, तो इसी में से हो जाएगा कि जैसे इसको मैं। इसमें से नहीं होगा दोस्त। मैं कह रहा हूँ दोस्त, कल कल हम जब ईव जी में लैब सेटअप करेंगे तो मैं कल बता दूंगा इसके बाद। ठीक है। ओके सर। हम्म। चलो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। और कल अगेन भाई जो इंटरेस्टेड है मेरे को पिंग कर देना आज। तो बेसिकली मतलब ये अपनी पेमेंट स्टार्ट कर देन। तो मैं ग्रुप बना रहा हूँ और उसी ग्रुप में देन मैं फिर मैं जूम आईडी भेजा करूँगा। ठीक है। ओके चलो बाय।